Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. दोस्तों फाइनली टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट अवतार में अनवील हो चुकी है। 22 मई 2025 को इसके प्राइस अनवील होंगे और इससे पहले सारी वेरिएंट्स की जानकारी सामने आ चुकी है। और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट स्मार्ट यानी बेस मॉडल वर्सेस टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट सेकंड बेस मॉडल यानी प्योर वेरिएंट के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं बेस मॉडल यानी स्मार्ट मॉडल की फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पे हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, लो बीम में हेलोजन बल्ब, हाई बीम में टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है और फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। फ्रंट ग्रिल आपको 3D स्टाइल में दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह एडैम आपको ब्लैक कलर में कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है। जबकि सेकंड बेस मॉडल यानी प्योर वेरिएंट में आपको मिलते हैं ट्विन LED हेडलैम्प यूनिट, हाई बीम, लो बीम में DRL आपको दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। फॉग लैम्प आपको प्योर वेरिएंट में भी अवेलेबल नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट ग्रिल 3D स्टाइल में और एयरडैम आपको कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा दोनों ही वेरिएंट में। साइड प्रोफाइल में स्मार्ट वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 14 इंच के स्टील व्हील कवर आपको एज एन एसेसरी के तौर पे लगवाना पड़ेगा। व्हील साइज है 165/80R14। सेकंड बेस मॉडल यानी प्योर वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर। व्हील साइज है 185/60R16। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। बेस मॉडल यानी स्मार्ट मॉडल में आपको फेंडर पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है। ORVM आपको मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है ब्लैक कलर में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों। नॉर्मल वाइपर प्रोवाइड किया गया है और फ्रंट में फ्लश डोर हैंडल, रियर में आपको बहुत ही स्टाइलिश ग्रैब हैंडल दिया गया है ओल्ड मॉडल की तरह ही। सेकंड बेस मॉडल से ही आपको ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में आपको ORVM दिया गया LED टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में और फ्रंट में आपको वाइपर नॉर्मल दिया गया है दोस्तों। फ्लश डोर हैंडल आपको मिलते हैं फ्रंट में और वहीं बेस मॉडल में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर नहीं किया गया है, जो कि सेकंड बेस मॉडल यानी प्योर मॉडल में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। स्मार्ट यानी बेस मॉडल के रियर प्रोफाइल में माइक्रो एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है, लेकिन रियर वाइपर और डिफॉगर आपको नहीं मिलते हैं। और वहीं LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया कनेक्टेड आपको नहीं मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी नहीं मिलता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए, ड्यूल टोन रियर बम्पर, अल्ट्रोज की बैजिंग और रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है। प्योर वेरिएंट में एंटीना दिया गया है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट इस वेरिएंट में भी नहीं मिलते हैं। साइड वाला पार्ट जलता है वो LED में दिया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है दोस्तों। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर्स दिए गए, अल्ट्रोज की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है। यानी कि प्योर वेरिएंट कंप्लीट पैकेज रहने वाला है। इंटीरियर की बात करें तो बेस मॉडल में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटीरियर देखने को मिलता है, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। वहीं सेकंड बेस मॉडल यानी प्योर वेरिएंट का इंटीरियर कुछ इस तरह रहने वाले हैं और वहीं बेस मॉडल में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं प्रोवाइड किया गया है, जबकि सेकंड बेस मॉडल यानी प्योर वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाता है मैनुअली। स्मार्ट यानी बेस मॉडल में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया, बीच में MID दिया गया है। 2 स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया है, लेकिन बीच में इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो दिया गया है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। 12 वोल्ट का चार्जर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पावर विंडो के कंट्रोल तो मिलते ही हैं। 2 कप होल्डर और यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं। हैंड ब्रेक दिया गया है। ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगा दोस्तों, अच्छी खासी थाई सपोर्ट के साथ और नॉर्मल IRBM मिलने वाले हैं और कैबिन लाइट आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। वैनिटी मिरर भी ऑफर नहीं किया गया दोस्तों। वहीं हम सेकंड बेस मॉडल यानी स्मार्ट मॉडल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। प्योर यानी सेकंड बेस मॉडल का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट, 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। साथ ही आपको यहाँ पे 4 स्पीकर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, वो भी गाइडलाइंस के साथ। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाली है। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे एनालॉग दिया गया है MID के साथ। 2 स्पोक टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन कॉल्स का बटन, बीच में इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो, राइट साइड क्रूज कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन भी दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टच पैनल के रूप में। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट, 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक आपको दिया गया है और यहाँ पे ब्लैक आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पे मिलता है ग्लव बॉक्स, बहुत ही शानदार, जो कि दोनों ही वेरिएंट में इक्वली मिलते हैं। और यहाँ पे दिया गया है आपको डे नाइट IRBM और कैबिन लाइट भी दिया गया है और यहाँ पे को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर भी ऑफर किया गया है।
प्योर वेरिएंट ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाली है दोस्तों। रियर कैबिन कंफर्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है, पावर विंडो के कंट्रोल दोनों में मिलने वाले हैं, लेकिन स्पीकर आपको बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है, फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। और यहाँ पे AC वेंट आपको दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पे स्टोरेजेस दिए गए हैं। और बूट स्पेस 345 लीटर का मिलने वाला है। स्पेयर व्हील जस्ट इसके अंडरनीथ ही दिया गया है। और यहाँ पे आपको टूल किट भी दिया गया है। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवटोन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 87 bhp की पावर एंड 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। तकरीबन 19.33 kmpl की माइलेज कंपनी क्लेम करती है दोस्तों। 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आपको मिल जाती है। वहीं 6 एयरबैग आप स्टैंडर्ड कर दिया है अक्रॉस सभी वेरिएंट्स में। और वहीं दोनों ही वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा का यहाँ पे अंतर है दोस्तों। बाकी 6 एयरबैग, ABS CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं दोस्तों।